Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi की कक्षा. So in today's video we will be learning some basics that will be requiring for practice set 3.2. Okay, so practice set 3.2 is basically based on touching circles. मतलब जब circles touch होते हैं तो उनकी कुछ properties है, उसके ऊपर ही हमारा पूरा practice set 3.2 based है. So उसमें दो types आते हैं. First is circles touching internally and the second one is circles touching externally. तो ये दोनों type अगर आप लोग अच्छे से समझ गया, so practice set 3.2 will be very easy. So talking about circles touching internally, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है मेरे पास दो सर्कल्स हैं. दिस इज अ स्मॉलर सर्कल एंड दिस इज अ बिगर सर्कल. अब यहाँ पे ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने बनाया है, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ OBA. ठीक है. सो OA जो है वो मेरे छोटे सर्कल का रेडियस है. OA इज द रेडियस ऑफ माई स्मॉलर सर्कल, वेर एज फॉर द बिगर सर्कल BA इज माई रेडियस, जो मैंने ब्लू मार्कर से शो किया है. ठीक है. सो BA इज द रेडियस ऑफ माई बिगर सर्कल एंड OA इज द रेडियस ऑफ माई स्मॉलर सर्कल. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये आप लोग को याद रखना है. दिस इज द प्रॉपर्टी इफ सर्कल्स टच इंटरनली. अब इंटरनली क्यों, ये देखो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है. इंटरनली मतलब क्या, अंदर. सो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है. सो इफ सर्कल्स टच इंटरनली, डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन देयर रेडियाई. इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस इन देयर रेडियाई. करेक्ट. मतलब यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, जो स्मॉलर सर्कल है उसका सेंटर है O एंड द बिगर सर्कल का सेंटर क्या है B. करेक्ट. तो क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब O और B के बीच का डिफरेंस, मतलब OB कितना है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस इन देयर रेडियाई. मतलब यहाँ पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दैट OB इज इक्वल टू, ये OB क्या है, ये BA में से अगर मैं, ये BA में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास OA बच जाएगा. करेक्ट. या फिर आई कैन सी के BA में से अगर मैं OA माइनस कर दूं तो मेरे पास BO बच जाएगा, क्योंकि हमें सेंटर्स के बीच का डिफरेंस चाहिए. सो OB इज व्हाट, OB दिस इज BA माइनस OA. सो वी राइट BA माइनस OA. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, डिफरेंस. डिफरेंस मतलब हम लोग कब बोलते हैं, जब हम लोग कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सम कब बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं. सो यहाँ पे आप लोग को ये प्रॉपर्टी समझा, इफ सर्कल्स टच इंटरनली, मतलब अगर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है हमारे पास. अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट A पे दोनों सर्कल्स मीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दोनों सर्कल्स टच हो रहे हैं. सो इफ सर्कल्स टच इंटरनली, डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये OB के बीच का डिफरेंस कितना है, इज इक्वल टू डिफरेंस इन देयर रेडियाई. मतलब ये देखो, ये बड़े वाले का रेडियस माइनस छोटे वाले का रेडियस. BA इज द रेडियस ऑफ माई बिगर सर्कल एंड OA इज द रेडियस ऑफ माई स्मॉलर सर्कल. सो डिफरेंस इन देयर रेडियाई. समझा. अब इसी का उल्टा है हमारा सेकेंड वाला. यहाँ पे डिफरेंस था तो यहाँ पे सम आएगा. नाउ लिसन टू दिस ऑल्सो केयरफुली. फर्स्ट वाला था सर्कल्स टचिंग इंटरनली, नाउ दिस इज सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली. अब यहाँ पे भी मेरे पास एक सर्कल है. लेट्स से मैं इस पॉइंट को यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ M. ये A है और ये B है. ठीक है. ये हम लोग ने नाम अज्यूम कर लिया जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. तो जो स्मॉलर सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है A एंड उसका रेडियस क्या है AM. बिगर सर्कल का सेंटर क्या है B एंड रेडियस है BM. ओके. तो अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ सर्कल्स टच एक्सटर्नली. एक्सटर्नली मतलब क्या, बाहर से. ये देखो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के अंदर नहीं है, बट यहाँ पे एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं जो दोनों सर्कल्स के बाहर का पॉइंट है, मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं है दोनों सर्कल, जैसे यहाँ पे थे. समझा. सो इफ सर्कल्स टच एक्सटर्नली, डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई. इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई. सम मतलब क्या, एडिशन. मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है. यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. यहाँ पे डिफरेंस नहीं तो डिस्टेंस लिख लो. ठीक है. आई गेस दिस इज अ मिस्टेक हियर. टेक्स्ट बुक में यहाँ पे डिफरेंस लिखा है. इट इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई. मतलब AB कितना होगा, AM प्लस MB. देख लो ना, AB इतना बड़ा लाइन है, सो उसके दो पार्ट्स क्या है, AM प्लस MB. तो यहाँ पे बेसिकली जब हम एक्सटर्नल सर्कल्स की बात करते हैं तो हमें दोनों रेडियस को ऐड करेंगे तो हमें हमारा जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, AM प्लस MB. AM प्लस MB. दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली. एंड जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा दैट इज सर्कल्स टचिंग इंटरनली. ठीक है. अब यहाँ पे भी आप लोग डिफरेंस की जगह पे डिस्टेंस लिख लो. यहाँ पे वो बराबर क्यों साउंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड इज प्रॉपर. ओके. डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन देयर रेडियाई. ओके. एंड योर इफ सर्कल्स टच एक्सटर्नली,
डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। मतलब जब सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो हमें सबट्रैक्ट करना है, जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच होते हैं तो हमें दोनों रेडियस को ऐड करना है। रेडियस के ऊपर पूरा सब कुछ बेस्ड है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया सो मेक श्योर दैट यू ऑल आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट्स बिलो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Okay students, I hope you all have taken your screenshots. Now let us move on further to the exercise. Okay students, so now let us start with practice set 3.2. The first question says, मैंने ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है, since diagram is not given in your textbook, so मैंने आप लोग के लिए बना के रखा है. The two circles having radii 3.5 cm and 4.8 cm touch each other internally. Find the distance between their centers. मतलब ये दोनों के सेंटर के बीच का हमें डिस्टेंस ढूंढना है. अब आप लोग को क्या बोला है, दो सर्कल से जो एक दूसरे को इंटरनली टच करे, वो जो वहाँ पे वर्ड है टच ईच अदर इंटरनली, इंटरनली को अंडरलाइन करो, ठीक है. वो चीज़ आप लोग को याद रखनी है. इंटरनली मतलब क्या था, जब सर्कल्स इंटरनली टच करते तो हमें रेडियस को सबट्रैक्ट करना था, दोनों के रेडियस को. सो यहाँ पे जो बिगर सर्कल का रेडियस है ऑब्वियसली वो बड़ा होगा, सो इट इज 4.8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आप लोग को बिगर सर्कल का रेडियस कौन सा दिख रहा है, बी ए. सो गिवन में क्या लिखेंगे, बी ए इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर. देन छोटे सर्कल का रेडियस इज 3.5, सो दैट इज ओ ए. सो ओ ए इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट गिवन क्या है, दैट सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली. तो वो भी लिख लेना, सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली. सो वो चीज़ लिख लेना, बिकॉज उसी के ऊपर से हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, करेक्ट. सो सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली. अब हमें ढूंढना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब हमें बी ओ ढूंढना है. सो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टू फाइंड बी ओ, ठीक है. अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले सोल्यूशन में हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली, करेक्ट. क्योंकि जब इंटरनली टच करते तभी हम सबट्रैक्ट करते, अगर एक्सटर्नली टच करते तो हम ऐड करते. तो हमें वो चीज़ लिखना इंपॉर्टेंट है. तो सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, करेक्ट. दिस इज सी. हाँ, ये थोड़ा अजीब सा हो गया है, दिस इज लाइक दिस, या इंटरनली. अब ये चीज़ हमें कैसे पता चला, ये हम लोग को गिवन में था, तो आप लोग लिखेंगे गिवन. ओके. देयरफॉर अब हमें क्या ढूंढना है, बी ओ. तो बी ओ क्या हो जाएगा, दोनों के रेडियस का सबट्रैक्शन. सो इट विल बी बी ए माइनस ओ. So write BA minus OA. So that is how much? BA is how much? 4.8 minus 3.5. This much is clear. So this will be how much? यहाँ पे ये 3 and this is 1.3. And centimeter given था, तो it is centimeter. So therefore BO is equals to 1.3 centimeter. BO is how much? 1.3 centimeter. That's it. इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं. मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला कि अगर आप लोग को प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो आप लोग को सम बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. आई होप सम समझ में आया होगा. इसी तरीके से हमारा सम नंबर 2 भी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई विल टीच यू नेक्स्ट सम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 2. Okay students, so now let us start with question number 2. So question number 2 says, two circles of radii 5.5 cm and 4.2 cm touch each other externally. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, टच ईच अदर इंटरनली, यहाँ पे इट इज एक्सटर्नली. सो एक्सटर्नली वर्ड को मार्क करो टेक्स्ट बुक में. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. अगेन हमें दोनों के बीच का दोनों के सेंटर्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है या फिर डिस्टेंस फाइंड करना है. सो टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे डायग्राम से आप लोग को समझ में आ रहा है दैट दिस इज द बिगर सर्कल. सो उसका रेडियस क्या है, 5.5 सेंटीमीटर. उसका रेडियस क्या है, ए ओ, विच इज 5.5 सेंटीमीटर. सो गिवन में आप लोग लिखेंगे ए ओ या फिर ओ ए, कुछ भी लिख सकते हो. इट इज हाउ मच, 5.5 सेंटीमीटर. छोटे सर्कल का रेडियस भी हम लोग को गिवन है, विच इज बी ओ, which is how much, it is 4.2 centimeter. So we'll write 4.2 centimeter. And सबसे important चीज़ क्या है, circles are touching each other externally. So circles touch each other externally. ओके, दिस मच इज क्लियर. एंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ए और बी. सो इट इज ए बी. सो टू फाइंड इज ए बी, ठीक है. सो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन.
सो यहाँ पे हम लोग को पता है दैट सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली. जब सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेडियस को ऐड करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. सो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली. अब ये चीज हम लोग को कैसे पता चला, अगेन इट इज गिवन, सो आप लोग को रीजन लिखना है गिवन. Okay, therefore AB will be how much, AO plus OB या फिर BO लिखो, it is one and the same thing. So it will be how much, AO is 5.5 and plus OB is 4.2. So ये कितना हो जाएगा, this is 7 and this is 9, so 9.7 centimeter. So therefore AB will be how much, 9.7 centimeter. ओके, सो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा. सो यहाँ पे हम लोग ने दो चीज़ क्या सीखी, जब सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, जब व्हेन द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली, सो वी सब्ट्रैक्ट द रेडियस बिटवीन, मतलब दोनों भी सर्कल्स का रेडियस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. वेरएस जब दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, सो हम दोनों के रेडियस को ऐड करते हैं टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ये दोनों चीज़ें हमें पूरे एक्सरसाइज में यूज़ करनी है. सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन वी विल सी फर्दर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. अब ये जो एक्सरसाइज है उसमें 3 सम्स बचे. क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज ए कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन. सो आई वांट यू ऑल टू ट्राई इट ऑन योर ओन. होमवर्क क्वेश्चन है, बट अगर नहीं समझे सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी. एंड जो 4th एंड 5th सम है वील कंप्लीट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये लेक्चर मैंने शॉर्ट रखा है बिकॉज आई वांट कि आप लोग को प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से याद हो जाए. मैं पूरा एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में खत्म करूंगी तो फिर आप लोग प्रॉपर्टी पे उतना ध्यान नहीं दोगे, आप लोग सिर्फ सम्स करोगे. सो मेक श्योर दैट आप लोग को प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो जाए. 4th एंड 5th सम मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी. एंड ऑल्सो वो जो सम्स है थोड़े लेंदी है, सो थोड़ा टाइम लगेगा सिखाने के लिए. 3rd क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से ट्राई करो. नहीं समझो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. आई विल शो दैट एज वेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.